हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका केमिस्ट्री कोच एलवी सिंह। और आज लेके आया हूं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का लेक्चर नंबर 2। पिछले लेक्चर में बेटा हम लोगों ने देखा था क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन क्यों है और ऑर्गेनिक कंपाउंड के नंबर्स क्यों अधिक हैं, उसकी कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या है। और उसके बाद हम लोगों ने बेटा पढ़ा था कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो चलिए लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं आज। और हम देखते हैं सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, और उससे भी पहले देख लेते हैं हम लोग कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर हम कैसे लिखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा वॉच करिएगा बिना स्किप किए हुए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। तो हम लोगों ने कल देखा था बेटा कि कार्बन 4 बॉन्ड मैक्सिमम फॉर्म कर सकता है। ये कार्बन 1 2 3 4। अब नेक्स्ट कार्बन हम इसके साथ अटैच करते हैं इस बॉन्ड से, ये 2 बॉन्ड हो गए, ये 3, ये 4। नेक्स्ट कार्बन यहां से हम अटैच करते हैं, ये इसके 4 बॉन्ड्स कर दिए। नेक्स्ट कार्बन हम यहां से अटैच करते हैं। अब ये जो बॉन्ड फ्री दिख रहे हैं, अगर हम इससे हाइड्रोजन एटम अटैच कर दें या कोई दूसरा एटम अटैच कर दें तो इसको आप देखेंगे बेटा कि हर कार्बन से 4 बॉन्ड्स लगे हैं। ओके, अब इसी को कंडेंस करके जब हम लिखते हैं तो इस C के साथ 1 2 3 हाइड्रोजन अटैच है तो हम इसको कर देते हैं CH3। अब इस CH3 का ये कार्बन इस कार्बन से लिंक है, यहां से हम दिखाते हैं, और इसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है, उसको यहां हम लिख देते हैं। बिल्कुल घबराइएगा ना कि टीचर इतना बड़ा बड़ा फार्मूला कैसे लिख दे रहा है, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं। ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी है। अब इस नेक्स्ट कार्बन को देखें, यहां 2 हाइड्रोजन है इसके साथ, इसको कंडेंस कर लिया, ये CH2। अब नेक्स्ट कार्बन को देखो, इसके साथ 3 हाइड्रोजन है, ये CH3। अब इसको हम काउंट कैसे करते हैं कि कार्बन के 4 बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन अगर इस कार्बन से लिंक है तो इसका मतलब 3 बॉन्ड फॉर्म कर लिया। तो 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ हो गया और एक ये इसके 4 बॉन्ड हो गए। 2 हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड इसके राइट साइड में है, 1 बॉन्ड इसके लेफ्ट साइड में, 4 बॉन्ड इसका हो गया। ऐसे 2 हाइड्रोजन 3 4 बॉन्ड और इसका 3। यानी अगर हम इस चेन को और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो एक बॉन्ड फ्री करना होगा। देखिए मैंने CH2 कर दिया, अब 2 हाइड्रोजन और ये बॉन्ड 3 हुआ। अब एक बॉन्ड मैं यहां और रन करा सकता हूं, ये तो हुआ। अब इसको और देखिए, हम इसको ऐसे लिख देते हैं CH3 CH2 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 CH3 मींस अब देखो इसमें कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड ही नहीं दिख रहा है, कार्बन कार्बन नो बॉन्ड, यानी बॉन्ड नहीं दिख रहा। इसका मतलब यहां सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड को जब बहुत क्लोज करके कार्बन हम लिखते हैं तो उसको सिंगल बॉन्ड को हम रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। बट इन केस अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन के बीच तो उसको रिप्रेजेंट करना कंपलसरी होगा। अब वो कैसे आता है, अगर इस कार्बन का हम 1 हाइड्रोजन यहां लेस कर दे तो अब देखो 1 2 3 1 2 3 3 बॉन्ड है। अब यहां हम डबल बॉन्ड लगा दें, यहां देखिएगा 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, इसके बीच डबल बॉन्ड है। यहां इसके साथ 1 हाइड्रोजन है तो मैंने CH लिखा, इसके साथ 2 हाइड्रोजन है तो मैंने CH2 कर दिया। ठीक है, और देखिए बहुत सिंपल कैसे लिखते हैं फार्मूला, पहले उसको समझ लीजिए फिर नाम लिखिएगा। आप लोग ध्यान से समझिएगा क्या है। मैंने C से स्टार्ट किया, अब हम चाहते हैं इसके आगे एक कार्बन और अटैच करेंगे तो हम इसके साथ 3 हाइड्रोजन लेंगे, 3 बॉन्ड हो गए इसके। अब एक बॉन्ड और लगाया, मैंने 4 कर दिया इसका। अब मैं चाहता हूं यहां कार्बन लिखूं बट ये चैन आगे और प्रोसीड करे तो एक बॉन्ड हो गया, 4 नहीं करेंगे, 3 करोगे तो 4 हो जाएगा, आगे बॉन्ड नहीं लगा पाओगे। तो 2 ही हाइड्रोजन मैंने लगाया तो 2 1 3 हो गया, एक बॉन्ड फ्री है, ये आगे।
अब हम चाहते हैं यहां जो कार्बन लिखे उससे आगे भी चेन ले जाएं, नीचे भी चेन लाएं, तो हम यहां पे केवल 1 हाइड्रोजन लिखेंगे। 1 और 1 2 बॉन्ड हो गया, एक इसके आगे रन करेगा, एक नीचे। अब यहां सी लिखा, इसी को यहीं पे समाप्त करना है तो एक बॉन्ड लगा है, 3 और बनाओ हाइड्रोजन के साथ, इसको समाप्त कर दो। यहां सी लिखा, 3 हाइड्रोजन लगा दें, ये यहीं पे टर्मिनेट कर गई चेन। तो फार्मूला लिखना उंगलियों पे है आपके, बहुत ही सिंपल। पहले देखो, काउंट करना सीखो कि कैसे कितने हाइड्रोजन हम अटैच करें। हर कार्बन के पास 4 बॉन्ड होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा CH3, अब मैं चाहता हूं अगले कार्बन के ठीक आगे डबल बॉन्ड लगाएं, तो एक बॉन्ड डबल लगाएंगे तो 2 बॉन्ड मिलेगा और एक ये 3 यानी हाइड्रोजन एक ही आएगा। अब मैंने यहां डबल लगा दिया, देखो 1 2 3 और 1 हाइड्रोजन 4 हो गया। अब यही समाप्त करना है, C2 बॉन्ड लगे हैं, 2 हाइड्रोजन कर दो। वेरी सिंपल। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा कि कैसे कैसे हम करते हैं। अब हम बात करेंगे बेटा किसकी, अब हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं किसकी, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसका क्लासिफिकेशन हम देखेंगे। क्लासिफिकेशन कितने टाइप्स के, तो होते तो बहुत टाइप्स के हैं, बट क्लास 10th की लेवल पे हम देखते हैं कि कैसा क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्लासिफाई कर लेते हैं ओपन चेन कंपाउंड में। ओपन चेन कंपाउंड, ओपन चेन कंपाउंड, और दूसरा है क्लोज्ड चेन कंपाउंड। क्लोज्ड चेन कंपाउंड, ओपन चेन कंपाउंड एंड क्लोज्ड चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड को ही हम बोलते हैं एलिफैटिक कंपाउंड। एलिफैटिक कंपाउंड के नेम से भी जानते हैं आप इसको। और क्लोज्ड चेन कंपाउंड को ही आप कह सकते हैं साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड्स, बहुत सिंपल। अब इसको समझिए क्या, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक कंपाउंड हमने लिखा जिसमें कार्बन के 4 बॉन्ड नहीं दिखा रहे, केवल कार्बन कितने हैं ऐसे, चलो हाइड्रोजन भी लिख देते हैं, ये CH3, ये CH2, ये CH2, ये CH3। अब देखिए, इसमें जो कार्बन एटम की चेन है ना, इसका ये जो किनारा है, एंडिंग है, ये फ्री है। हाइड्रोजन कम करके फिर आगे आप अटैच कर सकते हैं कार्बन, ठीक है। अब चेन ओपन है, हम कहते हैं ओपन चेन है, ऐसे कार्बन की चेन है, ऐसे ऐसे, ये फ्री है बॉन्ड, यहां से हाइड्रोजन अटैच है जो बॉन्ड फ्री कर रहा हूं, ओपन चेन इस कैटेगरी में आए। अब देखो, क्लोज चेन बनाने के लिए मिनिमम 3 कार्बन चाहिए। 2 कार्बन कहीं से भी अटैच करोगे ओपन ही रहेगा, तो 3 कार्बन लिया और इसको ऐसे अटैच कर दिया। अब कार्बन की चेन इसमें क्या है, क्लोज। अब देखो, इस कार्बन से 2 बॉन्ड लगे हैं, तो इसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे ऐसे, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन, 4 बॉन्ड हो गए। ये साइक्लिक या क्लोज चेन कंपाउंड में आता है। तो बहुत ही सिंपल हो गया, साइक्लिक कंपाउंड हो गया और ओपन। अब इसमें जो ओपन चेन कंपाउंड है, इसमें डिटेल में हमको स्टडी करना है किसकी, हमको इसमें स्टडी करना है हाइड्रोकार्बन्स की। किसकी स्टडी करना है, हाइड्रोकार्बन। और ये साइक्लिक कंपाउंड जो है, होता तो 2 कैटेगरी है ये, एक होता है होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक, और दूसरा होता है हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। यानी साइक्लिक या क्लोज चेन कंपाउंड 2 टाइप में होता है। पहले इसको यही समझ लें, होमोसाइक्लिक का मतलब समझिए, यहां बहुत सिंपल है कि जो भी साइकिल बनी है, रिंग बनी है, उस साइकिल को बनाने में यहां देखो केवल कार्बन एटम इन्वॉल्व है।
अब यहां देखो मैं एक साइकिल बना रहा हूं, कार्बन के अलावा यहां ऑक्सीजन एटम भी, हेट्रो एटम कोई पार्टिसिपेट कर जाए, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, तो इससे अगर ऐसे साइकिल है उस क्लोज्ड चेन कंपाउंड में, जो साइकिल फॉर्म हुई है रिंग, उसमें डिफरेंट एटम्स आ गए, तो उसे हम हेट्रोसाइक्लिक कहेंगे। और जब ऑल एटम्स केवल कार्बन से ही फॉर्म हो साइकिल, ऑल एटम सिमिलर हो, तो उसे हम होमोसाइक्लिक कहेंगे। आपके से जो है हेट्रोसाइक्लिक के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, बट आप जान लीजिए पिरिडीन है, फ्यूरान है, ये सब थायोफीन है, ये सब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में आते हैं। पायरिडीन, पायरिडीन, थायोफीन, थायोफीन, फ्यूरान, ये सब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में आते हैं। किसमें? हेट्रो। इसके नेम याद रखिए, स्ट्रक्चर नहीं पूछा। अब होमोसाइक्लिक में टू है, एक है एलिसाइक्लिक, एक है एलिसाइक्लिक और दूसरा है एरोमेटिक, एरोमेटिक कंपाउंड। दोनों में ही सिमिलर एटम की साइकिल होती है, और यहीं से मैं स्टार्ट करता हूं, उसके बाद फिर हाइड्रोकार्बन पे वापस लौटता हूं। ध्यान से समझिएगा सभी लोग। अब मैं बात करता हूं सबसे पहले एरोमेटिक कंपाउंड। बहुत अधिक क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बट इसके बारे में 1 नंबर का क्वेश्चन आ ही सकता है एग्जाम में। एरोमेटिक कंपाउंड सबसे पहले हमने बताया होमोसाइक्लिक है। क्या है? होमोसाइक्लिक। इसमें एक कंपाउंड बहुत ही खास है, उसी के बारे में आपसे बार बार पूछा जा रहा है, और उसका नाम है बेंजीन। बेंजीन, ध्यान से समझिएगा, बेंजीन। अब ये बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड में जो एरोमा टर्म है, एरोमा मीन्स होता है स्वीट स्मेलिंग, स्वीट स्मेलिंग या स्वीट स्मेल, मीठी सुगंध वाले कंपाउंड हो। पहले ऐसा माना जाता था कि जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड हैं वो सब स्वीट स्मेलिंग और मेनली होते भी हैं, और जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड है वो सब इसी कंपाउंड से बनाए गए हैं, यानी इसी से डेराइव किए गए। अब किसी कंपाउंड का फार्मूला डिफरेंट टाइप से लिखते हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे एक कंपाउंड मैंने ये लिखा, पहले समझ लीजिए, थोड़ा सा फिर नोट करिएगा। ये लिखा है एच 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 एच, ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है। हर बॉन्ड आपको दिख रहा है कि किस एटम के बीच कितना बॉन्ड है, इसी को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला, और स्केलेटन फार्मूला भी लिखती है एनसीईआरटी। ठीक है, अब देखिएगा, इसी को हम कंडेंस करते हैं तो हम लिखते हैं CH3, फिर लिखते हैं CH2, फिर लिखते हैं CH3, सिंगल बॉन्ड गायब कर दिया, लेकिन है ये कंडेंस्ड फार्मूला आ गया। अब इसमें कितने कार्बन है टोटल काउंट करिए, 1 2 3, 3 कार्बन। हाइड्रोजन कितने? 3 2 5 3 8, ये C3H8। ये है स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये है कंडेंस्ड फार्मूला, और इसे कहते हैं हम मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला। 10th के बच्चे हैं, बहुत मत घबराइएगा, ठीक है, ध्यान समझिए। मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें केवल इतनी बात बताता है कि उसके सिंगल मॉलिक्यूल में किस एलिमेंट के कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। जैसे ये बता रहा है कि इस मॉलिक्यूल में 3 एटम्स ऑफ कार्बन, 8 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है, बट ये इस चीज को एक्सप्लेन नहीं करता कि ये एटम कैसे, किसके साथ, कितने बॉन्ड से अटैच हैं। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, 3 तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं कंपाउंड को।
अब बात करते हैं फिर दोबारा बेंजीन। बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, और वो मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H6, यानी 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है। इसे आप कह सकते हो कि ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन मतलब जिसमें केवल हाइड्रोजन कार्बन एटम प्रेजेंट हो, उसी को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब ये मॉलिक्यूलर फार्मूला, लेकिन ये स्ट्रक्चर ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है कि ये 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन कैसे, किसके साथ अटैच है, कितने बांड से। तो इसे आप जान लीजिए, इस बेंजीन में ये 6 कार्बन हेक्सागन स्ट्रक्चर के फॉर्म में रहते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6, इनको ऐसे अटैच कर दिया। 6 कार्बन की रिंग है, साइकिल है, हेक्सागन रिंग है। लेकिन बेटा हर कार्बन से यहां सिंगल सिंगल हाइड्रोजन अटैच होगा। ईच कार्बन एटम इज अटैच्ड विद 1 हाइड्रोजन एटम इन प्लेन में। अभी भी अब देखिए इसको, हर कार्बन से 3 बॉन्ड आपको दिख रहे होंगे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, और कार्बन की वैलेंसी तो 4 होती है। अब समझिए, यहां पे होगा डबल बॉन्ड। अगर यहां पे कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लगाया तो अगली पोजीशन को आप छोड़ दीजिएगा, नेक्स्ट पोजीशन पे यहां लगाइए, इस पोजीशन छोड़ करके इस पोजीशन पे लगाइए। इसे कहते हैं अल्टरनेट पोजीशन पे सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। डॉक्टर ने नहीं बताया कि डबल बॉन्ड यहां से लगाओ आप, नो। अगर आप डबल बॉन्ड यहां से लगाते हो, इस पोजीशन को स्किप करिए और डबल बॉन्ड को यहां लगाइए। यहां डबल बॉन्ड, यहां छोड़ा, यहां एक पोजीशन फिर शिफ्ट किया, यहां आपकी इच्छा करे वहां से लगाना शुरू। इस समय ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, यही बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर है। तो क्या है, 6 कार्बन की रिंग है, हेक्सागन है, हर कार्बन से 1 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से अटैच है। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, इसमें रिंग के अंदर अल्टरनेट पोजीशन पे सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। अब पूछे बेंजीन में कितने डबल बॉन्ड है, काउंट करिएगा, 1 2 3, 3 डबल बॉन्ड है, याद रखना है। बेंजीन में कितने सिंगल बॉन्ड है, ये देखिए 6 हाइड्रोजन है, 6 सिंगल बॉन्ड हो गया, और 6 ये हो गया, 6 के बाद 7 8 9, 9 सिंगल बॉन्ड है, 9 सिंगल बॉन्ड, 9 और 3 डबल बॉन्ड। ओके, अब टोटल बॉन्ड भी पूछ सकता है, काउंट के आप लिख सकते। ये तो बेंजीन है। अब समझो, ये रिंग किसी में भी हो वो एरोमेटिक कंपाउंड है। ये रिंग का मतलब 6 कार्बन की रिंग हो, केवल 6 कार्बन की रिंग से वो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं बनेगा। उसके साथ उसके अंदर अल्टरनेट पोजीशन पे डबल सिंगल डबल सिंगल डबल बॉन्ड भी होना कंपलसरी है। अब समझिए, इस हाइड्रोजन को हम यहां से हटा करके अगर OH ग्रुप लगा दें, अभी भी वो 6 कार्बन की रिंग इसमें है, ये भी एरोमेटिक होगा। इसे फेनॉल बोलेंगे, लेकिन वो सब तुमको नहीं पढ़ना है। केवल और केवल ओनली बेंजीन का स्ट्रक्चर प्रिपेयर करना है। अब देखिए, बेंजीन साइक्लिक है, बेंजीन होमोसाइक्लिक है, बेंजीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, डबल बॉन्ड लगा है, तो जान लीजिए ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी है। कैसा है, अनसैचुरेटेड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी है। इतनी बात आपको बेंजीन के बारे में याद रखना है, तब इस पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो आपका करेक्ट होगा। अब ये तो एरोमेटिक हो गया। अब आता है कि एलिसाइक्लिक। क्या आता है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ये भी होमोसाइक्लिक होते हैं। क्या होते हैं,
होमोसाइक्लिक, ध्यान से समझिएगा। बट ये एरोमेटिक नहीं है, यानी इनमें 6 कार्बन का हेक्सागन नहीं है और उसके अंदर सिंगल डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे नहीं। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है बनाना। ये देखिए, ये 3 कार्बन लिया हमने और साइकिल बना दी। यहां से 2-2 हाइड्रोजन अटैच करके कार्बन के 4-4 बॉन्ड कंप्लीट करना है बेटा। बिल्कुल घबराए ना, आराम से। ये बन गया। अब इसके नाम से पहले साइक्लो लगाओ। 3 कार्बन है तो प्रोप लगाओ, सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाओ। 3 कार्बन के लिए प्रोप आगे पढ़ाएंगे, 4 कार्बन के लिए ब्यूट लिखते, 5 के लिए पेंट लिखते और 6 के लिए हेक्स लिखते। सिंगल बॉन्ड है तो एन। अब 4 कार्बन ले लो, 1 2 3 4, ये साइकिल। इसका भी 4-4 बॉन्ड कर दो, बाकी बचा हुआ बॉन्ड हाइड्रोजन से अटैच कर दो, ऐसे ऐसे। बहुत सिंपल, वेरी गुड। और ये हो गया साइक्लो। 4 कार्बन के लिए हमने कहा ब्यूट और सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच, इसलिए एन लिखते हो तो साइक्लो ब्यूटेन बन गया। अब देखते जाओ, ये सब साइक्लिक है एली। अब 5 कार्बन देखो, ये 5 कार्बन देखो ध्यान से, ये देखो 1 2 3 4, ये और ये 5 ले लिया। हर कार्बन से 2-2 हाइड्रोजन अटैच कर दो, 4-4 बॉन्ड, यानी 4-4 बॉन्ड, 4 वैलेंसी कार्बन की कंप्लीट, जिसे हमने कहा था टेट्रा वैलेंसी। ये साइक्लोपेंटेन, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर ड्रा करने के लिए। बॉन्ड काउंट करके रखना, 2 2 4, और यहां से भी 2 हाइड्रोजन लगा लो बेटा, छूट गया था। 2 2 4 2 6 2 8 10 हाइड्रोजन है, इसमें 5 कार्बन है, तो 10 हाइड्रोजन का मतलब 10 बॉन्ड हो गया। 10 11 12 13 14 15, 15 सिंगल बॉन्ड है। फिर से लो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14 15, यानी 15 कोबल। अब नेक्स्ट, बिल्कुल इसके बारे में बहुत ही अलर्ट रहना है, साइक्लोपेंटेन। और अगला कंपाउंड है आपका क्या, वो है साइक्लोहेक्सेन। बिल्कुल बेंजीन से मिलता हुआ, बट ये एरोमेटिक नहीं, 6 कार्बन का हेक्सागन है। आप इसको ऐसे बनाएं या इसको आप ऐसे बनाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कैसे बनाते हैं। ये 6 कार्बन का हेक्सागन। अब बेंजीन में क्या था, अल्टरनेट पोजीशन पे डबल सिंगल डबल था, इसमें सिंगल ही रहेगा सब। अब 2-2 बॉन्ड अटैच है, 2-2 वैलेंसी इसकी फ्री है, 2 इसकी 2 इसकी 2 इसकी। इन सब से हाइड्रोजन अटैच कर दो, सब से हाइड्रोजन अटैच कर दो, सब से हाइड्रोजन अटैच कर दो, यहां से सब के साथ। और ये बन गया, इसको कहते हैं हम साइक्लो हेक्सेन। 6 कार्बन है तो हेक्स, सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच में सब तो एन, साइक्लोहेक्सेन। इसका स्ट्रक्चर ड्रा करने को पूछेगा, आप इसी को ऐसे उठा के ऐसे घुमा दो, यहां हाइड्रोजन 2-2 हाइड्रोजन अटैच कर दो, ये साइक्लोहेक्सेन ऐसे ऐसे बन जाएगा। बहुत ही सिंपल है, याद रखिएगा। बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन लगता दोनों सेम है, लेकिन वो एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक नहीं है। तो ये तो हुआ साइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक है तो होमोसाइक्लिक में एरोमेटिक, एरोमेटिक में बेंजीन, और एलिसाइक्लिक में साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। 6 तक पढ़िएगा, ब्रांचिंग कर दे कोई प्रॉब्लम नहीं, हाइड्रोजन को सिंगल बॉन्ड से हमेशा अटैच करना है। अब आते हैं हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं, हाइड्रोकार्बन ओपन चेन कंपाउंड की बात करते हैं, हाइड्रोकार्बन। तो हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कैसे कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स, जिसमें केवल कार्बन हाइड्रोजन एटम हो। जैसे मैंने लिखा CH4, C2H4, C2H2, ये सब हाइड्रोकार्बन है, केवल कार्बन हाइड्रोजन है। ठीक है,
अब हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन्स को फिर क्लासिफाई किया गया, इसको कहा गया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और सेकंड कैटेगरी है इसकी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स कितने टाइप्स के? 2 टाइप्स के। क्या बोलोगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बहुत सिंपल है, हाइड्रोकार्बन तो दोनों है, चाहे सैचुरेटेड हो चाहे अनसैचुरेटेड हो, इट मींस दोनों में केवल कार्बन हाइड्रोजन है। अगर सभी कार्बन के बीच केवल सिंगल बॉन्ड हो, जितने भी कार्बन हो वो सब सिंगल बॉन्ड से अटैच हो, जैसे साइक्लोहेक्सेन बनाया था अभी, तो उसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलोगे। और अगर उसमें कार्बन के बीच कहीं पे भी डबल बॉन्ड आ जाए या कार्बन के बीच कहीं पर भी ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, सिंगल बॉन्ड है तो क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। डबल बॉन्ड और या ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या है? अनसैचुरेटेड। और दोनों को मिला करके हम एक साथ बोलते हैं, उसमें क्या होना चाहिए? मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए, मींस ईदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए उसके अंदर। अब सिंगल बॉन्डेड वाले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को आप कहते हैं अल्केन्स। क्या कहते हैं? अल्केन्स। डबल बॉन्डेड वाले को बोलते हैं अल्कीन्स, ट्रिपल बॉन्डेड वाले को बोलते हैं अल्काइंस। पहले तो यही जानो कि सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन अल्केन्स, डबल बॉन्डेड अल्कीन्स, यहां ए यहां ई, ट्रिपल बॉन्डेड अल्काइंस वाई, ए सिंगल बॉन्ड, ई डबल बॉन्ड, वाई ट्रिपल बॉन्ड। अब अल्केन और अल्काइन दोनों ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अल्केन जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब समझिए इसके बारे में कि इनका फार्मूला कैसे लिखेंगे। तो सैचुरेटेड का मतलब हैविंग ओनली सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड मींस हैविंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले को अल्कीन, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाले को अल्काइन। बहुत सिंपल। अब देखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करें, इसी को हम कहें किसकी बात करें, तो अब आप कह सकते हैं सर अल्केन्स की बात कर रहे हैं। इसमें क्या होता है? सब सिंगल बॉन्ड। इसका होता क्या है? जनरल फार्मूला, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो होता है CnH2n+2। ध्यान से समझिएगा, इसे याद रखना कंपलसरी है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जनरल फार्मूला CnH2n+2 या अल्केन्स का जनरल फार्मूला CnH2n+2 मींस क्या है? यहां ये n कोई नंबर है, कार्बन का नंबर अगर n है तो हाइड्रोजन कहता है इस n का डबल, और n के डबल में +2 और कर दो। कैसे? अगर हम यहां C1 ले लें तो कहता है H कितना लोगे? 1 का डबल करो 2, और 2 में और 2 ऐड कर दो 4, तो ये C1H4 हो गया, जिसे हम लिखते हैं CH4, 1 लिखते ही नहीं। अब देखिए अगर हम कार्बन 2 लें तो 2 का डबल करो, 2 का डबल 4, 4 में 2 और ऐड करो, कितना हो गया? 6। हम 3 ले यहां पे तो 3 का डबल कितना हुआ? 6, 6 में 2 और ऐड करो, क्या हो गया? 8। C4 ले ले, 4 का डबल करो 8, 8 में 2 और ऐड कर दो, कितना? 10। ये सब अल्केन है, ये सब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। कैसे जानोगे? कार्बन के डबल से 2 और अधिक हाइड्रोजन हो,
2 का डबल 4, 4 से 2 और अधिक 6 हाइड्रोजन। अल्केन 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 मींस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो बहुत ही सिंपल है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फार्मूला लिखना। जैसे हमने लिख दिया एग्जांपल में, क्या, CH4 C2H6 C3H8 C4H10 C5H12, 5 का डबल 10, 2 और ऐड कर दिया, और भी आगे हो सकता। अब आता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ध्यान समझिएगा, इस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसमें 2 आता है, एक आता है अल्कीन्स, बहुत सारे हैं तो एस लगा लो, अल्काइंस। अल्काइंस इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, इसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। इसका जनरल फार्मूला लिखोगे CnH2n, इसका जनरल फार्मूला लिखोगे CnH2n-2। 3 हो गए। एक तो ये याद रखना है अल्केन का, दूसरा अल्कीन का जनरल फार्मूला, तीसरा अल्काइन का जनरल। देखो ना, यहां हाइड्रोजन कार्बन के डबल से 2 अधिक था और यहां हाइड्रोजन कार्बन का जस्ट डबल है। एक एक करके देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अल्केन हो गया, अब देखते हैं अल्कीन्स। अल्कीन्स देखिए, अल्कीन्स जनरल फार्मूला लिख दिया, क्या, CnH2n। अल्कीन्स का मतलब कार्बन कार्बन के बीच क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड। सबसे बड़ा आइडेंटिफिकेशन, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो अनसैचुरेटेड हो गया वो। एग्जाम्पल देखो। अब एक बात समझो, अल्कीन तो 1 कार्बन से स्टार्ट होता है, लेकिन अल्कीन और अल्काइन 1 कार्बन का नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि उसकी 4 वैलेंसी ही नहीं कंप्लीट होती कार्बन की। अब देखो, 2 कार्बन से शुरू होगा, अगर 1 लोगे तो 1 का डबल 2 होगा CH2, और C से केवल 2 H अटैच करोगे तो 2 बॉन्ड इसके फ्री रह जाएंगे, वो नेचर में नहीं मिलेगा। ऐसा कोई कंपाउंड नहीं एग्जिस्ट कर सकता है जिसमें कार्बन के साथ 4 बॉन्ड ना लगे हो, और इसमें केवल 2 ही बॉन्ड है। यानी 1 कार्बन की अल्कीन होगी जरूर CH2, बट ये अनस्टेबल होगी, नेचर में एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो 2 कार्बन से स्टार्ट करो, C2N है, N का डबल कर दिया 2N, तो 2 का डबल कर दो कितना, 4। C3, 3 का डबल करो 6, C4H8, C5H10। कितना सिंपल है ये अल्कीन, देखते ही पहचान लोगे, जितना कार्बन उसका डबल हाइड्रोजन, डबल से 2 अधिक अल्केन। अब आता है अल्काइन। क्या आता है, अल्काइन। अल्काइन, अल्काइंस की बात करें, वाई आ गया, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड, बार बार बोल रहा हूं। इसका जनरल फार्मूला देखिए, इसका जनरल फार्मूला है CnH2n, डबल करके 2 माइनस कर दो। जैसे एग्जांपल देखो, C2 1 का नहीं एग्जिस्ट करेगा, अब 2 का डबल हुआ 4, 4 में 2 माइनस कर दिया 2। C3, 3 का डबल करो 6, 6 में 2 माइनस कर दो 4। C4, 4 का डबल करो 8, 8 में 2 माइनस कर दो 6। C5, 5 का डबल हो गया 10, 10 में 2 माइनस कर दो 8। ये सब अल्काइन है। तो क्या क्या पूछा जा सकता है, ध्यान से सुनिएगा। अल्केन का जनरल फार्मूला, अल्कीन का जनरल फार्मूला, अल्काइन का जनरल फार्मूला, और अगर कंपाउंड्स गिवन है तो आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। जैसे देख लो आप, यहां लिखा हमने C4H8, यहां पे लिखा C2H4, यहां लिखा C7H14, और यहां लिखा C3H4। अब इसमें पूछा कौन ऑड है, ऑड वन अमंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड। ऑड सबसे अलग कैसे, देखो 7 का डबल 14, 4 का डबल 8, 2 का डबल 4 और 3 का डबल 6 होता है, ये अलग है, और 6 में 2 माइनस है, यानी ये अल्काइन है ये।
तो ये सबसे अलग हुआ। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे या आपसे पूछेगा। चलो, ये तो हुआ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन दोबारा समराइज करता हूं, क्या है? सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में अल्केन, जनरल फार्मूला CnH2n+2। अनसैचुरेटेड में दो, अल्कीन, अल्काइन। अल्कीन का जनरल फार्मूला CnH2n, अल्काइन का CnH2n-2। अल्केन में सभी सिंगल बॉन्ड, अल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अल्काइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। वेरी गुड। अब इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आया आपका, और वो है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है CH3CH2OH, ये लगा, कार्बन की चेन ओपन। अब इसमें ये जो ग्रुप देख रहे हो OH, यही फंक्शनल ग्रुप है। इसका मतलब नहीं केवल OH ही फंक्शनल ग्रुप होता, नो। और यहां से यहां तक ये ग्रुप जो देख रहे हो, ये है अल्काइल ग्रुप। क्या है? अल्काइल। ये ग्रुप इस पूरे कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज को बताता है। कौन सी प्रॉपर्टीज? फिजिकल प्रॉपर्टीज। और ये जो ग्रुप है, ये इस कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज को बताता है। कौन सी प्रॉपर्टीज को? केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी ये क्या था हमारा? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में यह एक ग्रुप है, और वो ग्रुप क्या डिटरमाइन करता है? उस कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज को, उस कंपाउंड के केमिकल बिहेवियर को। तो ये ग्रुप इस कंपाउंड के केमिकल बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ऐसे ग्रुप को हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। यानी हम क्या बोलेंगे? हम कहेंगे ग्रुप प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which is responsible for their chemical प्रॉपर्टीज, केमिकल बिहेवियर। इसी को हम कहते हैं क्या? फंक्शनल ग्रुप। बहुत सिंपल। ये तो फंक्शनल ग्रुप किसके बारे में बताता है? कहां मिलता है फंक्शनल ग्रुप? कहां होता है? आप बोलो ऑर्गेनिक कंपाउंड में। क्या फंक्शन होता है इसका? बोलो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करता है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के केमिकल बिहेवियर को डिटरमाइन करता है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के केमिकल बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ऐसे ग्रुप को जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में होते हैं, आप क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए, ये तो फंक्शनल ग्रुप के, बट अल्काइल ग्रुप जो था वो क्या था? वो फिजिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर रहा था। अब देखिएगा ध्यान से, यहां मैंने लिखा नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप। बहुत ध्यान से, नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ये नेम। और यहां फार्मूला लिखा, उसका फार्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। और यहां उसका लिखा सफिक्स, सफिक्स। अरे आप लिखते राम कुमार, आगे लिखते सिंह, राम कुमार गुप्ता, राम कुमार तिवारी, राम कुमार मौर्य, सुरेश कुमार यादव। ये लास्ट में जो लगा रहे हैं ना, ऐसे हर ऑर्गेनिक कंपाउंड के IUPAC में लास्ट में जो हम लगाते हैं, उसी को कहते हैं सफिक्स। क्या कहते हैं? सफिक्स। आगे क्लियर हो जाएगा, परेशान। तो सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप देखो, यहां हमने लिखा अल्कोहल, अल्कोहल। ये फंक्शनल ग्रुप का नेम है,
उस ग्रुप का फार्मूला है OH, लेकिन ये किसी से अटैच होगा, जैसे हमने अभी बताया था, ये लिखो CH3OH। OH कोई कंपाउंड नहीं है, देखो यहीं से काट लिया गया, ये कट कर दिया, ये OH जब ये किसी से लिंक करेगा तब वो कंपाउंड बनेगा। अभी ये केवल ग्रुप है, ये किसी से अटैच होगा कार्बन से जाके तब बनाएगा ये अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। O और H के बीच में ऐसे है सिंगल बॉन्ड, ऐसे भी लिख सकते हो आप। इसका सफिक्स लिखते हैं ऑल, OL ऑल, OL ऑल, अल्कोहल हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप आपको याद करना है अल्डिहाइड। अल्डिहाइड, इसका फंक्शनल ग्रुप होता CHO, ये बॉन्ड फ्री है, ये भी कहीं से लिंक करेगा तब। अब इसको देखो, इसको ऐसे मत देखो, ऐसे देखो C, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से हाइड्रोजन सिंगल, ऐसे देखो ये ऑक्सीजन इधर डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, ऐसे पहचानना सीखो। जब कार्बन से एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से अटैच हो और उसी कार्बन से एक हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से अटैच हो तब वो बन जाता है CHO, और CHO को कौन सा फंक्शनल ग्रुप बोलते हो? अल्डिहाइड। और इसके लिए सफिक्स हम लिखते हैं अल, AL, अल, नॉट ऑल, ऑल अल्कोहल के लिए, अल अल्डिहाइड के लिए। नेक्स्ट है कीटोन। क्या है? कीटोन। कीटोन का फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O, ये देखो दो बॉन्ड यहां फ्री है, इसका मतलब ये कब बनेगा कीटोन? जब ये C डबल बॉन्ड इधर से भी कार्बन से जुड़े, इधर से भी कार्बन से जुड़े, तब ये कीटोन बनेगा। यानी कीटोन मिनिमम 3 कार्बन का बनता है, क्योंकि इधर से भी जुड़ना है। इसका एक ही बॉन्ड, इधर से कार्बन जुड़ेगा, इधर से जुड़ेगा, इधर से जुड़ेगा, इधर से जुड़ेगा, क्योंकि 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए, 1 2 3 यहां जुड़ जाए 4 हो जाए, लेकिन इसके दो साइड से। तो CO तो इसमें भी दिख रहा है, लेकिन इस साइड से कार्बन आ रहा है, इधर से हाइड्रोजन, इसलिए ये कीटोन नहीं है। जब दोनों साइड से कार्बन अटैच हो जाए तब वो कीटोन बनेगा, उस कार्बन से HOH नहीं अटैच होना चाहिए। अब इसको लिखते ऐसे लिखते, कोई इसको ऐसे लिखता है, कोई इसको ऐसे लिख देता, कोई। अब इसके लिए सफिक्स यूज करते हो ओन, ONE, ओन, ONE, ओन। नोट करते रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस पे पूछा जाएगा, ग्रुप पहचानने के लिए भी पूछा जाएगा, और बिना इसके यूपीएससी नेम नहीं लिख सकते। अब देखिए अगला क्या है, अगला है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड ये फंक्शनल ग्रुप का नाम है। इसका फार्मूला बॉन्ड COOH, C डबल OH, तोड़ के देखो, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, देखो यहां इसमें भी CO आया, इधर से कार्बन होगा, इधर से नहीं। केवल OH होता अल्कोहल होता, CO होता कीटोन, CO के साथ OH C डबल OH, CO के साथ H CHO, तो ये कीटोन नहीं है, अल्कोहल नहीं है, क्या? COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसका सफिक्स हम लिखते हैं ओइक एसिड, OIC, ओइक एसिड। ये मेन फंक्शनल ग्रुप है। ये क्या है? हमारे मेन फंक्शनल ग्रुप है हमारे, ये मेन फंक्शनल ग्रुप है। अब हम देखते हैं हैलोजन। क्या देखते हैं? हैलोजन, या हम कहें हैलो, हैलो। एक्स लिखते हैं, एक्स, और एक्स क्या हो सकता है? ये हो सकता है FCl Br I, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इन सब को एक्स सिंबल से डिनोट किया गया। इनका हम सफिक्स नहीं लिखते हैं, इनका हम प्रीफिक्स ही लिखते हैं। इनके लिए अलग से हैलो लिखोगे, हैलो, बट वो सफिक्स नहीं है, आगे हम पढ़ेंगे। जैसे F है तो फ्लोरो, Cl है तो क्लोरो, Br है तो ब्रोमो, आई है तो आई, बट इनका नाम हम बाद में नहीं लिखते इसके लिए। जैसे सफिक्स सबसे लास्ट में लगाते हैं, प्रीफिक्स सबसे पहले। तो ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, ये मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है। इसे हम कह सकते हैं क्या है हमारा? ये सब्स्टिट्यूएंट है, मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है। अब इसी तरीके से ध्यान से समझिएगा,
अगर अल्केन की हम बात करेंगे, अल्केन, तो कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा और सफिक्स इसके लिए एन लिखेंगे। अगर हम अल्कीन की बात करेंगे तो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा और इसके लिए सफिक्स इन लिखोगे। अगर हम अल्काइन की बात करेंगे तो कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा और इसके लिए सफिक्स आइन यूज करोगे। इतने फंक्शनल ग्रुप और उनके सफिक्स आपको याद रखने हैं, तभी आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नेम लिख सकते हैं। अदरवाइज 2-4 नाम लिख सकते हैं, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, प्रोपेनॉल, इथेनॉल, मेथेनॉल, उसके आगे नहीं कर सकते। जैसे ही ब्रांचिंग करेगा गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन सभी सही करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट कैच करना पड़ेगा, डिटेल स्टडी करना पड़ेगा, रटना नहीं है, याद रखना है। सिंगल बॉन्ड इन, डबल बॉन्ड इन, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आइन, OH के लिए ऑल, CHO के लिए ऑल, COOH के लिए ओइक एसिड, CO यानी कीटोन के लिए ओन। बस इतने। इसका मतलब यह नहीं कि केवल इतने ही फंक्शनल ग्रुप पाए जाते हैं, नो, इसके अलावा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप पाए जाते हैं, बट वो आपको क्लास 10th लेवल पे स्टडी नहीं करना है। ठीक है, अब इतनी चीज आप स्टडी करेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर और लास्ट लेक्चर होगा एक चैप्टर का। जो भी कोई भी कहता है आपसे कि ये बच्चा केमिस्ट्री में नहीं कर पाता, ये बड़ा डिफाल्टर है, बैक बेंचर है, ये कुछ नहीं कर सकता, ये पास नहीं हो सकता, गारंटी देता हूं आप इस चैप्टर के तीनों लेक्चर आप वॉच कर लीजिए। इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं कर सकता, 100% करेक्ट करके आएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।